मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4 देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 106 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई का निर्देश दिए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत की। जनसंख्या नीति को लेकर शिवसेना नेता की बिहार में भाजपा से बिहार सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम ऐसे लोगों की बातों को नोटिस नहीं लेते हैं। तो कुछ समझ है खुद कहाँ है जानते हैं। इन लोगों का जो स्टेटमेंट होता है उसका नोटिस लेते हैं। एक घटना घटी थी, आपको याद नहीं है, जो बेचारे की मृत्यु हो गई थी, क्या हुआ था उसमें, जो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सीबीआई इसको देखेगा, क्या बोलते रहता था। ये लोग की बात पर ध्यान देने की बात है, हम तो नहीं देखते हैं। हम तो ये लोग क्या बोलता है उस पर हम नोटिस ही नहीं लेते। लेकिन आप बता रहे हैं कुछ बोल रहा है तो हमने नहीं ध्यान दिया किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। वो पॉपुलेशन पॉलिसी पर जो आपने बात कही थी, इससे शिवसेना नाराज है। हम पॉपुलेशन पॉलिसी पर जो बात की है पिछली बार आप लोग पूछ रहे थे, हमने तो आपको बताया कि जान लीजिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए जो सबसे इफेक्टिव है। कौन राज्य क्या करेगा उस पर हमको कुछ नहीं कहा, तो बोल दिए थे ना कि कौन क्या करना चाहते करें। लेकिन मेरी समझ से जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हम पिछली बार बता दिए थे कि जब तक आप महिलाओं को पढ़ाइएगा तो उससे बहुत ज़्यादा होगा। और हमने पूरी कहानी आपको बता दी, जो पूरे देश का सर्वे हुआ था, बिहार का सर्वे हुआ था। पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो जो प्रजनन दर 2 है, और अगर पति पत्नी में वो +2 तक की पढ़ाई की हुई है 12वीं कक्षा तक, तो पूरे देश में प्रजनन दर 1.7, और यहाँ तक कि बिहार में ऐसा होने पर और बेहतर 1.6। इसी को लेकर के यूरेका की भावना आई और तत्काल हमने हर पंचायत में +2 तक का स्कूल बनाने का निर्णय ले लिया। ज़्यादातर हो चुका है और कुछ जगह पर ज़मीन नहीं मिल रही थी तो वहाँ के मिडिल स्कूल को ही हम लोगों ने बनवा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मुद्दे पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। देखिए, ये पर्टिकुलर कुछ राज्यों की बात है जहाँ सबसे पहले ये काम शुरू हुआ। उत्पादकता भी बढ़ी थी और वहाँ से लोगों का खरीदा जाता था अनाज। तो वो उन सब इलाकों में जो नई पॉलिसी बनी है, नई कानून बने, तो उसको लेकर के उन लोगों का विरोध है। आपस में बातचीत भी कई बार हुई है, लेकिन इसमें तो इन लोगों के साथ बातचीत करके उन लोगों को भी कन्विंस किया जाना चाहिए। बात तो हो ही रही है, लेकिन कोरोना के दौर में इस प्रकार से निरंतर करना ये कोई ठीक बात नहीं। किसी को भी अधिकार है अपनी बात को रखने का, और केंद्र सरकार ने तो कई बार बातचीत की है, तो अभी फिर बातचीत कर लें। लेकिन ये समस्या पर्टिकुलर कुछ इलाकों की आप जानते ही हैं, तो हम लोग तो पहले से बोलते रहे। तो वहाँ के इलाकों की जो बात है वहाँ के बारे में तो केंद्र सरकार की नीति है, वो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों के मन में कई तरह की भावना है, तो उनके साथ फिर बातचीत करके इसका समाधान होना चाहिए, यही है। लेकिन हम लोगों का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों का यहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा हम लोग सारा काम कर रहे हैं और यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है। और आप जान रहे थे बिहार में कि अब इस बार से गेहूँ का भी प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने शुरू करवाया बेहतर ढंग से, आगे और करेंगे। तो यहाँ तो बात ही दूसरी है, लेकिन पर्टिकुलर उन जगहों पर जहाँ सबसे पहले प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ था, वहाँ के लोगों की जो प्रणाली थी, जो काम करने का वहाँ का तरीका था, तो वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करके उस इलाके के लिए क्या होना चाहिए इस पर विचार करके ही फाइनल एक दूसरे से बातचीत। लेकिन हम तो सबसे अनुरोध करेंगे कि भाई कोरोना के दौर में
इस तरह से पूरे तौर पर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के ये देख लीजिए दुनिया भर में समस्या है।